चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,59,000 नए केस, तो रिकॉर्ड 1,761 लोगों की गई जान। आज वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन। कोरोना के कहर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री ने किया आर्मी चीफ नरवणे से बात। कहा, आम नागरिकों के लिए खोले जाएं डिफेंस, कैंट और डीआरडीओ के अस्पताल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीजेपी का फैसला। पीएम मोदी अब 500 लोगों के साथ करेंगे जनसभा। दरअसल अब तक बंगाल में 5 चरण के मतदान में किसी पार्टी को कोरोना नहीं दिख रहा था, लेकिन अब संक्रमण दिखने लगा है, लिहाजा हर पार्टी संजीदा दिखाने की होड़ में है। मजदूरों पर कहर बनकर टूट रहा कोरोना। ग्वालियर में पलायन कर रहे मजदूरों से भरी बस पलटी। 3 की मौत, 8 घायल, तो दिल्ली में घर लौटने को मजबूर हजारों मजदूर। फिर प्रवासियों की आवाज बन रहे राहुल गांधी। कहा, प्रवासी एक बार फिर कर रहे हैं पलायन। प्रवासियों के खाते में पैसे डाले सरकार। कोरोना का कहर बरकरार। सीईसी सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हुए कोरोना संक्रमित। वहीं चुनाव आयोग के शीर्ष 2 अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से मचा हड़कंप। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत आज शाम 5:30 बजे करेंगे मीटिंग। मेयर, डिप्टी मेयर, लोकल बॉडीज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, कमिश्नर, ईओ और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों से करेंगे चर्चा। संबंधित विभाग अधिकारियों से भी करेंगे बात। कोरोना से हाल बेहाल। दिल्ली के अस्पतालों में अब बचे सिर्फ 40 आईसीयू बेड्स। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बेड्स की शॉर्टेज। इमरजेंसी तौर पर अतिरिक्त बेड्स की जा रही व्यवस्था। दिल्ली में लॉकडाउन शुरू। कश्मीरी गेट, राजीव चौक समेत कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बंद। तो वहीं राजधानी में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 23,686 नए मामले, जबकि 240 लोगों की हुई मौत। वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा टीका। डॉक्टरों के साथ पीएम मोदी की बैठक के बाद ये फैसला। यूपी में कोरोना का तांडव जारी। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 28,287 नए मरीज, तो 167 की हुई मौत। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 2,80,000 पहुंच गई है। कोरोना वायरस से यूपी के राज्य मंत्री हनुमान प्रसाद मिश्र का निधन। मिश्र लखनऊ के पीजीआई में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि वो कैंसर से भी पीड़ित थे। कोविड महामारी के चलते आईसीएसई ने कैंसिल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा। बता दें कि इससे पहले सीबीएसई और कई बोर्ड ने भी अपनी 10वीं की परीक्षा या तो कैंसिल या स्थगित कर दी है। एंटीलिया केस में मनसुख हिरेन के परिवार से मिले एनआईए के आईजी। कहा, जांच की दिशा सही, कुछ दिक्कत हो तो बताएं। वर्मा ने मनसुख के परिवार को यह भी कहा कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, वह उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। देश में कोरोना के कहर को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों से भारत की यात्रा नहीं करने की दी सलाह। अमेरिका ने कहा कि भारत में जानलेवा कोरोना वायरस दिन पर दिन फैलता ही जा रहा है, ऐसे में भारत की यात्रा करने से बचें। अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान ने भी भारत से आने वाले यात्रियों पर 2 हफ्ते तक लगाई रोक। ये रोक फ्लाइट से या बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आने वाले भारतीय यात्रियों पर लगी है। बढ़ते कोविड केस के चलते मेघालय सरकार का फैसला। 23 अप्रैल से अंतर्राज्यीय पर्यटकों पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्वीट कर दी जानकारी। तो वहीं आरटीपीसीआर परीक्षणों की समय सीमा 72 घंटे से घटाकर 48 घंटे कर दी जाएगी। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण फिर बिहार के श्रमिक भाइयों को वापस बिहार लौटना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ विलेज में बनाया अस्पताल। फ्री में मिलेगी 436 बेड्स की सुविधा। दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 240 लोगों की मौत हो गई। आरएएस परीक्षा 2018 के इंटरव्यू पर बढ़ते कोरोना संक्रमण का प्रभाव। अब 3 से 7 मई तक होने वाले इंटरव्यू भी किए स्थगित। 19 से 30 अप्रैल तक के इंटरव्यू पहले ही स्थगित कर दिए गए थे। झालावाड़ के मनोहर थाना में पुलिस के साथ व्यापारियों ने की अभद्रता। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवा रही थी पुलिस। रायसिंह नगर में किसानों पर भारी मौसम की मार, तो अनाज मंडी के अधिकारियों की लापरवाही की इंतहा। खुले में रखा 70,000 बोरी अनाज भीगा।
चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन। देवी महागौरी की हो रही पूजा अर्चना। महागौरी की आराधना से निसंतान को मिलता है संतान सुख। विवाह में आने वाली अड़चनें भी होती है दूर। एक्ट्रेस समीरा रेड्डी के पूरे परिवार को हुआ कोरोना। बच्चे भी हुए वायरस का शिकार। समीरा ने खुद सोशल मीडिया पर दी जानकारी। बता दें कि एक दिन पहले ही समीरा को कोरोना हुआ था और अब उनका पूरा परिवार संक्रमित हो गया है। सीकर के अजीतगढ़ के बाजारों में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना नहीं हो रही है। लोग लापरवाही बरतते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाजारों में घूमते नजर आए, जिस पर पुलिस ने सख्त रवैया बरतते हुए 13 लोगों का चालान काटा। रामदेवरा पुलिस ने अवैध रूप से डीजल परिवहन के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 1640 लीटर डीजल भी जब्त किया। सिरोही के मानपुर मूंगथला मार्ग स्थित सीमेंट पाइप फैक्ट्री में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोर कपड़ों से भरा बैग, डीजल, 2 मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ के माणक चौक स्थित पुराने पोस्ट ऑफिस के पास खाली पड़े भूखंड में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नागौर की रियाबड़ी के लूनी नदी मार्ग पर तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने एसडीएम सुरेश के एम के निर्देशन पर अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बजरी के डंपर को जब्त किया। टोंक एसआईटी और बरौनी थाना पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं, जबकि पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए। भरतपुर के पालीडांग गांव में बाइक न मिलने से एक बेटे ने अपने पिता की बंदूक की बट से मारकर हत्या कर दी। घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। शहर के अग्रसेन मार्केट में व्यापार संघ के अध्यक्ष की परचून गोदाम को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और हजारों का सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाड़मेर के समदड़ी में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समदड़ी में रोजाना लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। सीकर जिला प्रशासन ने बाजारों में बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान प्रशासन ने दुपहिया वाहनों के चालान काटे और 9 दुकानों को सीज किया। मेड़ता सिटी के गांछा बाजार में चिरंजीवी योजना से लोगों को जोड़ने के लिए शिविर लगाया गया। इस शिविर में बीएलओ, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने घर घर जाकर शहरवासियों को योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। जोधपुर में जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत आमजन से गाइडलाइन की पालना की अपील की जा रही है। इस दौरान पुलिस भी काफी सतर्क है। चौराहों पर भीड़ भी देखने को मिली, लेकिन जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था पुलिस ने उनका चालान काटा। अलवर में संपूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। बाजारों में किराना तक की दुकानें बंद है, लेकिन शहर में कई जगहों पर कचौरी की जमकर बिक्री हो रही है और कई जगहों पर लोग कचौरी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। अलवर के मुंडावर कस्बे में प्रशासन ने काफी सख्ती कर दी है। पुलिस ने बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों का चालान काटा और कहा कि कोविड गाइडलाइन की पालना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किशनगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े की धज्जियां उड़ाई गई। बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी काफी रही और प्रशासन इसे रोकने में साबित रहा। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर रेणु जयपाल ने सख्ती के निर्देश दिए और कहा कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी और आमजन बिना मास्क के ना घूमे। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन जनता बिल्कुल गंभीर नहीं नजर आई। कपड़े, कॉस्मेटिक की भी दुकानें खुली रही। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ दुकानों को बंद कराया और 2 लोगों को भी हिरासत में लिया। बोली में 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में आकर स्वास्थ्य विभाग की टीम एक बार फिर सक्रिय हो गई। गांव तक कोरोना पहुंचने पर चिंता जाहिर की। सुमेरपुर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने शहर में 11 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करवा दिया। लेकिन एक मिठाई व्यापारी ने प्रशासन के आदेश का पालन नहीं किया तो उसकी दुकान सीज कर दी गई।
ऑक्सीजन पर प्रशासन की पैनी नजर है। बाड़मेर के पचपदरा प्रशासन ने जोधपुर रोड पर स्टॉकिस्ट पर कार्रवाई की और 299 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कब्जे में लिए। बाड़मेर शहर में तमाम प्रतिबंध के बाद भी कई प्रतिष्ठान खुले रहे, जिसके बाद प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 24,700 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की। लाखेरी में जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन एसडीएम प्रमोद कुमार एक्शन में दिखाई पड़े। सड़क पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटा। इसके अलावा 6 दुकानें भी सीज की। भरतपुर में ऊंचा नगला के पास बरसों के चेकपोस्ट का संभागीय आयुक्त, महानिरीक्षक पुलिस, कलेक्टर और एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने जायजा लिया। बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों की जांच के लिए आवश्यक निर्देश दिए। अजमेर के किशनगढ़ में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और एसपी जगदीश शर्मा ने कोरोना को लेकर जायजा लिया। फीडबैक लेकर दवाई और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। झुंझुनू के मंडावा में जन अनुशासन पखवाड़े का कोई खास असर नहीं देखने को मिला। सुबह होते ही लोग सड़कों पर दौड़ पड़े। वहीं प्रशासन ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए पाबंद किया। रियाबड़ी में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना नहीं करने पर एसडीएम सुरेश के एम ने कार्रवाई की। 2 मार्केट की 2 दर्जन दुकानों को सीज किया। बूंदी के हिंडोली में कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करने पर प्रशासन ने 2 दुकानों को सीज किया। कस्बे में संचालित भांग ठेका और अन्य एक दुकान को 7 दिन के लिए सीज किया। सवाईमाधोपुर के हमीर ब्रिज पर एक अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। राहत की बात यह रही कि हादसे में युवती की जान बच गई। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सीकर के बस स्टैंड पर काफी भीड़ देखी गई। कर्फ्यू को देखते हुए लोग अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की है। माउंट आबू में आवश्यक दुकानों के खोलने का वक्त सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे किया गया है। पर्यटन इलाका होने के कारण बाहर से आने वाले लोगों पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। बांसवाड़ा में दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली नजर आई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आवश्यक दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानों को बंद कराया गया। एसडीएम पर्वत सिंह चुंडावत और डीएसपी सड़कों पर बैठे नजर आए। धौलपुर के बसेड़ी में समाजसेवियों ने टीचर कॉलोनी में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शिविर लगाया। इस दौरान शिविर में कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। धौलपुर के बसेड़ी में पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान प्रशासन ने सख्ती बरतने के आदेश दिए। इसके साथ ही गाइडलाइन के अनुसार ही दुकान खोलने के निर्देश भी दिए। नागौर की मेड़ता सिटी में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान प्रशासन ने 5 दुकानों को सीज भी किया। भीलवाड़ा अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राकेश कुमार ने कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर परिषद के हर वार्ड में फल और सब्जी उचित दामों पर मुहैया करवाई जाए। धौलपुर के बसेड़ी में कई मार्गों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लोगों से जन अनुशासन पखवाड़े की पालना की अपील की। वहीं कई दुकानदारों ने चोरी छिपे दुकानें खोली। भरतपुर में पुलिस थाना वैर ने एक बाइक चोर को बाइक समेत गिरफ्तार किया। पुलिस चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। धौलपुर के बसेड़ी बाजार में भीड़ की सूचना पर एसडीएम सुभाष यादव और सीओ सीताराम बैरवा ने जायजा लिया। बेवजह और बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे। कोटा के बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। सड़कों पर सन्नाटे के बजाय भीड़ देखने को मिली। जन अनुशासन पखवाड़े का कोई असर नजर नहीं आया। हनुमानगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर एडीएम ने बैठक ली। जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाने को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों को सख्ताई बरतने के निर्देश दिए गए। जैसलमेर में नाचना के अजासर में विकास अधिकारी ने महात्मा गांधी नरेगा कार्य का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्था को लेकर मैट को आवश्यक निर्देश दिए। पात्र मजदूरों को कैंप में जाकर वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। दौसा में सिकराय के पुंदरपाड़ा गांव में करंट से 2 ऊंटों की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन का करंट लगने से हादसा हुआ। सूचना पर बिजली निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सवाईमाधोपुर के गंगापुर में जन अनुशासन पखवाड़े का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। सड़कों पर लोगों की रेलमपेल नजर आई। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रही। झालावाड़ में सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने अनोखी सजा दी। बाजार में बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। इसके अलावा कई लोगों को बाजार में दौड़ाया। डूंगरपुर में प्रशासन ने बिना मास्क के लोगों के चालान काटे। साथ ही ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए पाबंद भी किया।
कोटा इटावा स्टेट हाईवे टोल प्लाजा का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में रोडवेज बस कर्मचारियों और टोल कर्मचारियों के बीच बहस हो रही है और ये ड्रामा आधे घंटे तक चला। अंत में जब बस चालक ने टोल कटवाया तब जाकर बस टोल पार कर पाई। चूरू में बिदासर के वार्ड 7 के कोरोना मरीज की बीकानेर में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। लोहारिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। बांसवाड़ा में हाउसिंग बोर्ड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। झुंझुनू शहर में एसडीएम शैलेश खेरवा के नेतृत्व में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 9 दुकानों का आगामी आदेश तक सीज किया गया।